नमस्कार मित्रों, मैं तेजस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर राकेश चौधरी आपका हार्दिक। प्रथम बार मराठों ने 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्रित किया था। इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? 1711 ईस्वी के अंदर मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र, जो ये मेवाड़ी, ये मंदसौर है, ये वर्तमान में एमपी जिले में आता है, लेकिन पहले ये मेवाड़ के अधीन आता था। मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? मेवाड़ के महाराणा हमें बताओ आयोजित हुआ था बूंदी जिले के अंदर। इसका संग्राम सिंह सेकंड की इस हुरडा सम्मेलन से पहले ही मृत्यु हो जाती है और इसका अध्यक्ष जगत सिंह सेकंड को बना दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस रियासत के आंतरिक संघर्ष के चलते 1734 ईस्वी में मराठों को आमंत्रित किया गया था? किस रियासत के आंतरिक संघर्ष के चलते 1734 ईस्वी में मराठों को आमंत्रित किया गया था? तो 1734 के अंदर आपको बताया तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को बूंदी के अंदर हुरडा सम्मेलन का आयोजित हुआ था। बूंदी में हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस हुरडा सम्मेलन के तय अध्यक्ष संग्राम सिंह सेकंड थे। तय अध्यक्ष की बात करें तो इस तय अध्यक्ष संग्राम सिंह सेकंड थे। कौन थे? संग्राम सिंह सेकंड। लेकिन इस संग्राम सिंह सेकंड की डेथ हो जाती है और बाद में जब 17 जुलाई 1734 को ये आयोजन होता है हुरडा सम्मेलन में, तो इसका अध्यक्ष जगत सिंह सेकंड को बनाया जाता है। अध्यक्ष इसका जगत सिंह सेकंड को बनाया जाता है। जगत सिंह सेकंड को बनाया जाता है। यह हुरडा सम्मेलन आयोजन क्यों हुआ? इस हुरडा सम्मेलन का आयोजन के पीछे जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह जी, और जयपुर के सवाई जयसिंह की राजा की बहन अमरी कंवरी का विवाह बूंदी के राजा बुद्ध सिंह हाडा के साथ हुआ था। बूंदी के राजा बुद्ध सिंह हाडा के साथ विवाह हुआ था सवाई जयसिंह की बहन का। उसके 2 पुत्र थे और उन दोनों पुत्रों में भवानी सिंह पुत्र का सवाई जयसिंह, यानी सवाई जयसिंह का भवानी सिंह भांजा लगता था, और उस भांजे की हत्या कौन कर देता है? सवाई जयसिंह कर देता है। और सवाई जयसिंह हत्या करके करवर का जो राजा था, उस करवर के राजा दलेल सिंह हाडा को बूंदी का शासक बना देता है। इस चीज से सवाई जयसिंह की बहन अमरी कंवरी नाराज होती है और वो मराठों को आमंत्रित करती है राखी भेजकर। उस समय मराठा सरदार होलकर साहब थे, राणा जी होलकर, और उनको राखी भेजकर आमंत्रित किया। राणा जी होलकर प्रथम बार बूंदी में आते हैं और यहीं से ही मराठों का आगमन माना जाता है। 17 जुलाई 1734 को बूंदी के अंदर आते हैं और यहाँ इस बूंदी के अंदर 1735 के अंदर हुरडा के अंदर एक युद्ध होता है सवाई जयसिंह और राणा जी सिंधिया के मध्य। मुखी क्या थे? चौथ एवं सरदेशमुखी क्या थे? अभी आपको बताया था चौथ एवं सरदेशमुखी क्या है। मेवाड़ के प्रथम क्षेत्र के ठिकाने मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर, जयपुर रियासत के दरबारी दीवान या मराठों द्वारा जैसलमेर में स्थापित सैन्य चौकिया। बताओ चौथ व सरदेशमुखी क्या थे? तो ये मराठे राजस्थान के राजाओं से कर वसूला करते थे। इन कर को ही चौथ व सरदेशमुखी के नाम से जाना जाता था। राजस्थान के राजाओं से सरदेशमुखी व चौथ कर वसूला करते थे मराठा सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाली रियासतें कौन कौन सी थी? जुलाई 1734 के अंदर हुरडा सम्मेलन में कौन कौन सी रियासतों ने भाग लिया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर, सिरोही या टोंक, कौन कौन सी रियासतों ने भाग लिया था? कमेंट करके बताओ कौन कौन सी रियासतों ने भाग लिया और कौन सी रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया। कौन सी रियासत ने भाग नहीं लिया? देखो इसमें बात करें तो मेवाड़ यानी उदयपुर आ रहा है। उदयपुर से बात करें तो जगत सिंह सेकंड थे। उदयपुर से जगत सिंह सेकंड थे और उन्होंने अध्यक्षता की थी। उदयपुर से जगत सिंह सेकंड थे। जगत सिंह
सेकंड। तो ये तो इनके अध्यक्ष ही थे, यानी इन्होंने तो भाग लिया था। इसके बाद में बात करें तो नागौर से बखत सिंह, नागौर से इसमें भाग लेने वाले थे बखत सिंह, नागौर से बखत सिंह। नागौर से हुरडा सम्मेलन के अंदर बखत सिंह ने भाग लिया था। इसके बाद में बात करें तो करौली की बात करें तो करौली से अपने गोपाल सिंह थे। करौली से कौन थे? करौली से गोपाल सिंह जी ने भाग लिया था, करौली के राजा गोपाल सिंह जी। करौली के राजा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया, तो वो सिरोही और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया, तो वो सिरोही और टोंक रियासत थी जिसने इसमें भाग नहीं लिया। सिरोही और टोंक रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया, तो क्वेश्चन होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ रियासत में प्रवेश कर चौथ वसूल किया था। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ रियासत के चौथ वसूल किया था। किस किस ठिकाने से चौथ वसूल किया था? मेड़ता, डीडवाना, जेतारण, सोजत, रायपुर, जेतारण, खेर, नगर, बाड़मेर, बनेड़ा, रिया, जूनिया। बताओ कमेंट करके कौन तो से चौथ वसूल किया था मारवाड़ करो, और लाइव सेशन को आगे से आगे शेयर करो। आपके मिलने वाले जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बताओ 1742 में मराठों ने मारवाड़ रियासत से चौथ वसूल किया था, वो कौन कौन से ठिकाने थे? वो ठिकाने थे सोजत, रायपुर और जेतारण। सोजत, रायपुर और जेतारण रियासतों से उन्होंने चौथ वसूल लिया था। सोजत पाली में पड़ता है, रायपुर और जेतारण, इन ठिकानों से जो मारवाड़ के अधीन आते हैं वहां से इन्होंने चौथ वसूल किया था मराठों ने। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा ने 1776 ईस्वी में अपने प्रतिनिधित्व को गवर्नर जनरल के पास भेजकर अंग्रेजों से मित्रता का प्रस्ताव रखने का प्रयास किया था। वह जयपुर के महाराजा कौन थे जो 1776 ईस्वी के अंदर अपना प्रतिनिधित्व मंडल गवर्नर जनरल अंग्रेजों के पास भेजकर मित्रता प्रस्ताव रखने का प्रयास किया था? वो जयपुर के शासक कौन था? जगत सिंह द्वितीय, पृथ्वी सिंह, राज सिंह, शोपत सिंह। बताओ जल्दी से कमेंट करके। वो शासक थे पृथ्वी सिंह। कौन था शासक? पृथ्वी सिंह जयपुर का शासक था, जिन्होंने अपने प्रतिनिधित्व मंडल अंग्रेजों के समक्ष रख के उन्होंने मित्रता का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1803 में अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी। 1803 में अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले तो आपको 1803 के अंदर जो संधि हुई थी वो संधि थी सहायक संधि। कौन सी संधि थी? सहायक संधि। सहायक संधि, यह सहायक संधि 1803 ईस्वी के अंदर हुई थी। सहायक संधि 1830। सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलेंजली थे। कौन थे मित्रों सहायक संधि के जनक? लॉर्ड वेलेंजली। लॉर्ड वेलेंजली इस संधि के जनक थे। सहायक संधि 1803 ईस्वी के अंदर हुई और इसके जनक लॉर्ड वेलेंजली थे। 3 रियासतों ने सहायक संधि पर सर किए। वो 3 रियासतें थी भरतपुर, अलवर और जयपुर। भरतपुर 1803 में, सितंबर 1803 के अंदर भरतपुर रियासत ने सिग्नेचर किया। उसके बाद में अलवर अक्टूबर 1803 के अंदर ही अलवर रियासत ने, और जयपुर रियासत नवंबर 1803 के अंदर इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह थे। अलवर के राजा बख्तावर सिंह थे। अलवर के राजा बख्तावर सिंह थे और जयपुर के राजा थे जगत सिंह सेकंड।
इन्होंने इस सहायक संधि पर सर्वप्रथम बार हस्ताक्षर किया था 1803 के अंदर, और लॉर्ड वेलेंजली इस सहायक संधि के जनक थे, जिसमें भरतपुर रियासत ने सर्वप्रथम 1803 में, यहाँ के राजा थे रणजीत सिंह ने इस संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया था। उसके बाद में बात करें तो अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह, इस बख्तावर सिंह ने इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, और जयपुर ने नवंबर के अंदर इस पर जगत सिंह सेकंड यहाँ के राजा थे, इन्होंने इस सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किया था। और दिसंबर जनवरी के अंदर 1803-4 में दिसंबर जनवरी में जोधपुर रियासत ने भी इस पर हस्ताक्षर किया। जोधपुर रियासत ने भी 9 दिसंबर इस सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किया था। तो इसका क्वेश्चन होगा भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर, ये सी, ऑप्शन नंबर सी 1803 का ऑप्शन होगा। भरतपुर ने सिग्नेचर किया, अलवर ने किया, जयपुर ने किया और जोधपुर ने किया। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह थे, अलवर के शासक बख्तावर सिंह थे और जयपुर के शासक जगत सिंह थे। आगे चलते मित्रों, चार्ल्स मेटकोप कौन था? चार्ल्स मेटकोप कौन था? मालवा मेटकोप रेजिडेंट था। चार्ल्स मेटकोप कहाँ का रेजिडेंट था? मालवा का, भरतपुर का, दिल्ली का, अजमेर का? पहले तो आप ये बताओ कि चार्ल्स मेटकोप कौन था। अगर राजस्थान में बात करें तो सहायक संधि के साथ हस्ताक्षर किया था, चाहे वो सहायक संधि 1803 की बात करें या अधीनस्थ संधि या आश्रित पार्थक्य की संधि की बात करें जो 1817 में हुई थी। लेकिन राजस्थान की 3 रियासतें ऐसी हैं जहां पर चार्ल्स मेटकोप नहीं थे। कौन कौन सी वो 3 रियासतें थी? एक तो थी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, एक थी डूंगरपुर, डूंगरपुर, और एक थी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। इन राजस्थान की इन 3 रियासतों के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले चार्ल्स मेटकोप नहीं थे। सभी रियासतों के ऊपर चार्ल्स मेटकोप थे, इन 3 रियासतों को छोड़कर। कौन कौन सी? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इन तीनों रियासतों पर सिग्नेचर करने वाले थे चार्ल्स मेलकोप। ये मेटकोप है और चार्ल्स मेलकोप। चार्ल्स मेलकोप नामक एक व्यक्ति थे, अंग्रेज अधिकारी था, जिन्होंने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के रियासतों के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका उत्तर होगा दिल्ली। चार्ल्स मेटकोप का रेजिडेंट था, ये चार्ल्स मेटकोप का रेजिडेंट दिल्ली था, और दिल्ली से गवर्नर जनरल के द्वारा ये राजस्थान की जहां सहायक संधियां हो रही थी, उस जिस रियासत के साथ संधि होती थी वह अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, ये कागजात लेकर वहां के राजा के साथ हस्ताक्षर करवाता था। तो वहां इसका रेजिडेंट होगी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने सुझाव दिया था कि ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए? किसने यह सुझाव दिया था कि ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए? किसने सुझाव दिया था? चार्ल्स मेटकोप ने, लॉर्ड लेक ने, मेलकप ने या कर्नल जेम्स टोड ने? बताओ जल्दी से, कमेंट करो और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो। क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों से शेयर करो। जो सितंबर में 3 बड़ी भर्तियां होने जा रही है, चाहे आप सेकंड ग्रेड की बात करो, राजस्थान पुलिस की बात करो या चतुर्थ श्रेणी की बात करो, तो जिन्होंने राजस्थान में ये सितंबर में जो एग्जाम है जिनका, उनको आप इस क्लास को शेयर करो। ये वह क्वेश्चन है जो पिछले कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वह क्वेश्चन है जो पिछले किसी न किसी, चाहे आरपीएससी ले लो या अधीनस्थ बोर्ड ले लो, उनके एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 में सुझाव दिए ब्रिटिश संरक्षण ने राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। किसने ये सुझाव दिया था? ये चार्ल्स मेटकोप ही थे। चार्ल्स मेटकोप ही थे जिन्होंने सुझाव दिया था कि एक ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट के बारे में हमें बताना है कि उदयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो बात करें सावर्स आर, ये सावर्स आर उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स आर था। जेडी हॉल की बात करें तो ये जेडी हॉल सिरोही राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था। सिरोही राज्य का, कहाँ का? सिरोही राज्य का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल था। ईडन की बात करें तो ये ईडन अपने जयपुर से था, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन था। मैक मेसन की बात करें तो मैक मेसन जोधपुर से था। मैक मेसन जोधपुर कह दो,
या मारवाड़ कह दो। मारवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन थे। ईडन जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे और जेडी होल सिरोही राज्य के पॉलिटिकल एजेंट थे। बात क्वेश्चन है 1857 के समय उदयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? तो उदयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स है, जो मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। इसके बाद में भी अगर हम अन्य रियासतों की बात करें, चाहे वो भरतपुर ले लो, जयपुर की बात तो हो ही गई है, इसके अलावा धौलपुर, बीकानेर, कलौरी, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जैसलमेर रियासतों के जो हम बात करें कि पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो हम सिरोही राज्य का इसमें शिव सिंह आ ही गया। एजेंट कौन है? जल्दी से कमेंट करो। भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट बताना आपको। भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट है मॉरिसन। कौन है? भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन है। भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? अभी मैं आपको बताया था जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन है। देखो, जेडी होल में आपको बताया था सिरोही राज्य का पॉलिटिकल एजेंट है। जेडी होल सिरोही राज्य का पॉलिटिकल एजेंट है। मेजर बर्टन की बात करें तो मेजर बर्टन कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट है, जिन्होंने क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन व इनके दो डॉक्टरों की हत्या कर दी गई थी। मैक मेसन मारवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट है। मारवाड़ की बात करें या जोधपुर, जोधपुर या मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन है। ईडन, ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है। ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है। इसमें एजेंट ईडन है। सिरोही का जेडी होल है। उदयपुर का उदयपुर का मेजर सावर्स है। जयपुर का ईडन है। भरतपुर का मॉरिसन है। जोधपुर का मैक मेसन है और कोटा का मेजर बर्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट, मैंने पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बता दिया कि कहां से कौन मुख्य पॉलिटिकल एजेंट थे, और फिर क्वेश्चन आ रहा है 1857 की क्रांति में हमें भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बता रहा है। तो मैक मेसन मैंने आपको कहां का बताया था? जोधपुर का। मैक मेसन कहां का पॉलिटिकल एजेंट है? जोधपुर का। कमेंट करते रहो जैसे मैं लिखता रहूं वैसे। मेजर सावर्स कहां का पॉलिटिकल एजेंट है? मेजर सावर्स उदयपुर का। मेजर सावर्स उदयपुर का। मॉरिसन कहां का पॉलिटिकल एजेंट है? मॉरिसन है भरतपुर का। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मॉरिसन है। और ईडन अपने जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट है। ईडन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट है। तो इसमें भरतपुर, मॉरिसन, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट बताना है हमें कि जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन है। तो मैक मेसन की बात करें तो मैक मेसन ही जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट है। जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन है। मेजर बर्टन, बर्टन आ गया कोटा रियासत का। बर्टन कोटा का। मॉरिसन भरतपुर से। मॉरिसन भरतपुर से और ईडन जयपुर से। ईडन जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट है। तो जोधपुर रियासत का हुआ है मैक मेसन, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट बताना है। और कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन है बताओ कमेंट करके जल्दी से। आपको 4-5 क्वेश्चनों में प्रत्येक रियासत के पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट का कमेंट करके बताओ। क्लास को ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे शेयर कर दो। ईडन कहां का पॉलिटिकल एजेंट है? ईडन, मेजर ईडन कहां का पॉलिटिकल एजेंट है? जयपुर। मेजर ईडन जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट है। मेजर बर्टन कहां का पॉलिटिकल एजेंट है? मेजर बर्टन कोटा का। मेजर बर्टन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है। मॉरिसन, मॉरिसन कहां का पॉलिटिकल एजेंट है? बताओ जल्दी से कमेंट करके। मॉरिसन। जब तक मैं जेडी होल के बारे में बताता हूं, जेडी होल कहां? मेक मोशन, मेक मोशन, मेक मोशन, मेक मोशन
जोधपुर का है। ये नाम मिलते जुलते, मोरिसन और मैकमोसन कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। अगर मोरिसन आता है तो वो बर्थपुर के पॉलिटिकल एजेंट है, और अगर मैकमोसन आता है तो वो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोटा में अंग्रेजों ने महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध फौजदार का समर्थन किया था। कोटा का वो कोटा में अंग्रेजों ने महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध फौजदार का समर्थन किया था। किस फौजदार का समर्थन किया था? उमेद सिंह का, गिरधर सिंह का, जालिम सिंह का, अभय सिंह का? जालिम सिंह का। कोटा में अंग्रेजों ने महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध जालिम सिंह फौजदार का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी रियासत के उत्तराधिकार विवाद के समय आम जनता ने नाराज होकर अंग्रेज कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी? वह कौन सी रियासत है जिसके उत्तराधिकारी विवाद को लेकर जनता ने नाराज होकर किस अंग्रेज अधिकारी कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी? कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कौन सा वो अंग्रेज अधिकारी है कप्तान ब्लैक का? वो कौन सी रियासत थी जहाँ यहाँ की जनता नाराज होकर जयपुर में इस कप्तान ब्लैक की हत्या कर देते हैं? अंग्रेजों ने रियासत के शासक को पद से हटाकर वृंदावन भेज दिया। कौन सी रियासत थी? यहाँ रियासत आना चाहिए। और वो कौन से शासक थे जिसकी हत्या जिन्होंने पद से हटाकर वृंदावन भेज दिया था? उनके शासन काल से अंग्रेज नाखुश थे और वो अंग्रेजों से संधि वार्ता से तैयार नहीं थे। इस कारण उनको अपने पद से इसका ऑप्शन होगा डूंगरपुर। इसका ऑप्शन रियासत का जसवंत सिंह। डूंगरपुर रियासत के इस जसवंत सिंह के शासन से अंग्रेज परेशान थे। ये अंग्रेजों से संधि वार्ता के लिए तैयार नहीं थे, इनके प्रशासन से नाखुश। राजपूताना में सामंतों द्वारा राहदारी एवं दाना पानी शुल्क कर वसूलते थे। राजपूताना के सामंतों द्वारा वह कौन से राहदारी एवं दाना पानी शुल्क वसूला करते थे? किसानों से वसूलते थे, व्यापारियों से वसूलते थे, पिंडारियों से वसूलते थे, या मराठाओं से वसूलते थे? बताओ जल्दी से कमेंट करके कि किसानों से वसूलते थे, या व्यापारियों से वसूलते थे, पिंडारियों से वसूलते थे, या मराठाओं से वसूलते थे? यह कर व्यापारियों द्वारा वसूला जाता था। राजपूताना में सामंतों द्वारा व्यापारियों द्वारा राहदारी एवं दाना पानी कर वसूला करते थे। राहदारी एवं दाना पानी कर व्यापारियों द्वारा वसूला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों से संधि किस वर्ष की? सिरोही रियासत ने अंग्रेजों से संधि किस वर्ष की? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सिरोही रियासत ने अंग्रेजों से संधि किस वर्ष की? देखो, आश्रित पार्थक्य की संधि, आश्रित पार्थक्य की संधि कब हुई? 1817 में। आश्रित पार्थक्य की संधि 1817 के अंदर होती है। 1817 के अंदर ये सर्वप्रथम करौली रियासत ने इस पर हस्ताक्षर किया। सर्वप्रथम इस आश्रित पार्थक्य की संधि पर करौली रियासत ने इस पर हस्ताक्षर किया। करौली के ऊपर मराठाओं का आक्रमण होता है और सबसे ज्यादा इस करौली को क्षति पहुंचाते हैं यहाँ का शासन प्रशासन। यहाँ का जो राजा थे वो यहाँ से इस मराठाओं से परेशान होकर अंग्रेजों से आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाली रियासत पूछ रहा है कि सिरोही अंग्रेजों ने संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया? सिरोही रियासत ने। तो सिरोही अंतिम रियासत भी है जिन्होंने 1823 के अंदर 1823 के अंदर आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन इस संधि का उल्लंघन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस संधि का उल्लंघन सर्वप्रथम जोधपुर रियासत के राजा थे मान सिंह राठौड़। जोधपुर रियासत के राजा कौन थे? मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ जोधपुर रियासत के राजा थे जिन्होंने इस आश्रित पार्थक्य की संधि का उल्लंघन किया था। क्यों किया भाई उल्लंघन? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मान सिंह राठौड़ को जो इस आश्रित पार्थक्य की संधि का उल्लंघन किया? देखो, इस आश्रित पार्थक्य की संधि के अंदर मान सिंह राठौड़ जोधपुर के राजा थे। मारवाड़ के राजा मान सिंह राठौड़ थे। मान सिंह राठौड़ का मानना था कि सिरोही मेरे जोधपुर के अंदर ही आता है, सिरोही मेरे से अलग नहीं है, मेरे मारवाड़ का हिस्सा है। अगर आप सिरोही से अलग से संधि करोगे तो मैं इस आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कतई भी तैयार नहीं हूं। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि सिरोही
एक छोटी सी रियासत है और मारवाड़ एक बहुत बड़ी रियासत है। हमें सबसे पहले मारवाड़ के राजा को मनाना पड़ेगा, मारवाड़ के शासक से हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा। और उन्होंने 1823 के अंदर मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़ से संधि वार्ता करते हैं। 1823 के अंदर ही सर्वप्रथम जोधपुर रियासत ने सबसे अंतिम सिरोही रियासत ने किया, और जोधपुर ने भी 1823 के अंदर ही इस आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर किया था। जैसे ही इस आश्रित पार्थक्य की संधि पर मानसिंह राठौड़ हस्ताक्षर कर देते हैं, ये बात सिरोही के राजा शिव सिंह को पता चलती है। सिरोही के राजा थे शिव सिंह। इस शिव सिंह को इसके बारे में पता चलता है, और शिव सिंह अंग्रेजों के पास जाकर इस संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं। जैसे ही मानसिंह राठौड़ को इस शिव सिंह ने इस आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर करने का पता चलता है, मानसिंह राठौड़ इस आश्रित पार्थक्य की संधि का उल्लंघन कर देते हैं, और अंग्रेजों ने इन्हें पुनः 1839 के अंदर जोधपुर रियासत ने अंग्रेजों से दोबारा संधि की। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि आश्रित पार्थक्य की संधि का सर्वप्रथम उल्लंघन करने वाली कौन सी रियासत है, तो वो रियासत है जोधपुर रियासत। सर्वप्रथम आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी है, तो वह है करौली रियासत। करौली रियासत के शासक मदन पाल सिंह है, इन्होंने इस आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर किया था। हरबख्श पाल सिंह यहाँ के शासक है, हरबख्श पाल सिंह करौली के शासक है। हरबख्श पाल सिंह ने इस करौली के शासक 1817 में आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद में सबसे अंतिम हस्ताक्षर करने वाली रियासत 1823 के अंदर सिरोही है, और 1823 में ही जोधपुर रियासत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया था। लेकिन जैसे ही जोधपुर के राजा मानसिंह को यह बात पता चलती है कि सिरोही के शासक शिव सिंह ने भी इस आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मानसिंह राठौड़ आश्रित पार्थक्य की संधि का उल्लंघन करते हैं, और 1839 में अंग्रेजों ने जैसे तैसे करके मानसिंह राठौड़ को पुनः मनाया और आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर करवाया। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय रियासत एवं शासकों का सही सुमेलित कीजिए। 1857 की क्रांति के समय रियासतों एवं शासकों का सही सुमेलित क्रम कीजिए। कोटा का शासक कौन था? कोटा के शासक के बारे में कमेंट करके बताओ। कोटा का शासक कौन था? कोटा का शासक था राम सिंह। कोटा का शासक था राम सिंह सेकंड। जोधपुर का शासक था तखत सिंह। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था तखत सिंह। भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह। भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह। और उदयपुर का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। कोटा का शासक राम सिंह सेकंड थे 1857 की क्रांति के समय। जोधपुर के शासक की बात करें तो तखत सिंह है। भरतपुर की बात करें तो जसवंत सिंह है, और उदयपुर की बात करें तो स्वरूप सिंह है। ऑप्शन ए के अंदर 2 नंबर इसमें कौन से पहला ही हो जाएगा? बी। देखो ऑप्शन अगर पहला ही मिल रहा है तो उसमें भी आपका ऑप्शन उत्तर हो रहा है। इसमें कोटा का 2 पर राम सिंह सेकंड, और 2 इसमें पूरे में राम सिंह सेकंड का अगर आपको पता है मात्र एक रियासत का, तो भी इस क्वेश्चन का हल हो रहा है। कौन सा? डी होगा, इसके अंदर बी होगा। अगर अन्य रियासतों की बात करें, अलग अलग रियासतों से बात करें, तो जैसे कोटा से राम सिंह सेकंड हो गए, जोधपुर से तखत सिंह हो गए। भरतपुर का है क्या? इसमें भरतपुर नहीं है। भरतपुर से 1857 की क्रांति के समय भरतपुर से जसवंत सिंह सेकंड। भरतपुर से जसवंत सिंह सेकंड हो गए। इसी के बाद में बात करें तो आपका उदयपुर से स्वरूप सिंह हो गए। जयपुर से राम सिंह सेकंड हो गए। जोधपुर से कोटा से भी राम सिंह है, और जयपुर से भी राम सिंह सेकंड है। जयपुर से भी राम सिंह सेकंड शासक है। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक भी राम सिंह सेकंड है, और कोटा के शासक भी राम सिंह सेकंड है। आगे बात करें, जैसे सिरोही में शिव सिंह जी थे ही, जो धौलपुर में बात सिंह है, धौलपुर से शासक 1857 की क्रांति के समय धौलपुर से शासक भगवंत सिंह। धौलपुर से शासक है भगवंत सिंह। इसके बाद में जैसे बीकानेर हुआ तो बीकानेर से सरदार सिंह थे, करौली से मदन पाल थे, अलवर से बात करें तो विनय सिंह थे। अलवर से बात करें तो अलवर से विनय सिंह। अलवर से इस प्रकार 1857 की क्रांति में ये मुख्य राजा थे। करौली का मदन पाल हो गया, करौली का मदन पाल सिंह।
मदनपाल। आगे चलते हैं। समय रियासत एवं शासकों का सही सुमेलित कीजिए। 1857 की क्रांति के समय रियासतों का सही सुमेलित कीजिए। मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बता दिया कौन सी रियासत से कौन सा शासक था 1857 की क्रांति के समय। अब इसमें जयपुर रियासत की बात हो रही है। जयपुर रियासत से कौन सा? राम सिंह सेकंड। कोटा से भी राम सिंह सेकंड था और जयपुर से भी राम सिंह सेकंड था। राम सिंह सेकंड। कोटा से भी राम सिंह सेकंड ही था। कोटा से राम सिंह सेकंड। सिरोही, सिरोही का शासक बताओ। सिरोही का शिव सिंह। सिरोही के शासक थे शिव सिंह। धौलपुर शासक भगवंत सिंह। धौलपुर से शासक कौन है? भगवंत सिंह। और बीकानेर से शासक थे सरदार सिंह। सरदार सिंह कहां से थे? बीकानेर से। जयपुर में 2 नंबर, यानी ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय रियासतें एवं शासकों का सही सुमेलित कीजिए। इसमें रियासतें दी हुई है। करौली से कौन था? करौली शासक। अभी मैं आपको बताया था करौली से कौन है। कमेंट करके बताओ जल्दी से, करौली से शासक कौन है? क्लास को शेयर करने में कंजूसी मत बरतो। आपकी क्लास शेयर करने से कोई पैसे वाला है, कोई पैसे वाला नहीं है, कोई घर बैठ के कोचिंग ले रहा है और कोई जयपुर जाके कोचिंग ले रहा है। अगर कोई के पास आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं है और वो जयपुर जाकर या किसी शहर में जाकर वो कोचिंग लेने में असमर्थ है, तो आप उन गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित बच्चों को इस क्लास को शेयर कर सकते हो, जिसके आपके शेयर से किसी की अगर ये कौन है? राम सिंह। हाँ जी, कमेंट करो क्या क्वेश्चन है आपका। राम गेमिंग आपका। 1857 की क्रांति के समय रियासतें एवं शासकों का सही सुमेलित करो। करौली से शासक, करौली से मदन पाल सिंह। करौली से शासक कौन है? मदन पाल सिंह। टोंक से शासक राम सिंह, सॉरी, टोंक से शासक वजीरुद्दौला। एकमात्र रियासत है मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक, जहां से शासक होगा नवाब वजीरुद्दौला। करौली से मदन पाल सिंह। अलवर शासक विनय सिंह। अलवर शासक विनय सिंह। और बूंदी शासक राम सिंह। कोटा, बूंदी, ये हाड़ौती अंचल का जो क्षेत्र है, यहाँ का जो शासक था वो राम सिंह सेकंड था। राम सिंह सेकंड। चाहे बूंदी आ जाए चाहे कोटा आ जाए, यहाँ का शासक राम सिंह सेकंड था। बूंदी सोचकर, जैसे कोटा में राम सिंह सेकंड है, आप बूंदी आते कंफ्यूज हो जाओ कि राम सिंह सेकंड नहीं है तो कोटा में है, तो नहीं, बूंदी में भी राम सिंह सेकंड है, क्योंकि हाड़ौती अंचल के अंदर जो हाड़ा वंश था वहां का शासक राम सिंह सेकंड था। तो इसका क्वेश्चन होगा करौली मदनपाल, 4 नंबर, करौली मदन, यानी बी, ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय रियासत एवं शासकों का सही सुमेलित कीजिए। 1857 की क्रांति के समय रियासतों एवं शासकों को सही सुमेलित कीजिए। जैसलमेर से शासक कौन थे? रणजीत सिंह। जैसलमेर के शासक है रणजीत सिंह। झालावाड़ के शासक के बताओ, झालावाड़ का शासक कौन है? प्रतापगढ़ का शासक कौन है? बांसवाड़ा से शासक कौन है? और डूंगरपुर से शासक कौन है? जैसलमेर का रणजीत सिंह हो गया। नेक्स्ट आगे कमेंट करके बताओ। बांसवाड़ा से लक्ष्मण सिंह होगा। बांसवाड़ा से लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा से लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर से उदय सिंह। डूंगरपुर होगा उदय सिंह। जैसलमेर से रणजीत सिंह। जैसलमेर से रणजीत सिंह। कौन सी बच गई? प्रतापगढ़ और झालावाड़। झालावाड़ का होगा पृथ्वी सिंह। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह और प्रतापगढ़ का दलपत सिंह। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह। ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन ए में ये डी बी होगा इसके अंदर। जैसलमेर से होगा रणजीत सिंह। झालावाड़ से होगा पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ से होगा दलपत सिंह। बांसवाड़ा से होगा लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर से होगा उदय सिंह। आगे चलते हैं। आश्रित पार्थक्य की नीति, ये आ गया। आश्रित पार्थक्य की संधि जो 1817 के अंदर हुई थी, इस संधियों की शर्तों के संबंध में सत्य कथन हमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्च स्वीकार कर ली थी। शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी क्या? हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों की सर्वोच्चता रियासतों ने स्वीकार कर लिया था।
अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार नहीं किया था। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का क्या वंशानुगत राज्य अधिकार स्वीकार किया था या नहीं किया था? नहीं किया था। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण के समय राज्य की सुरक्षा एवं आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के आश्वासन दिया था। बिल्कुल, अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था राजस्थान के राजाओं को कि आप हमारे से संधि कर लो और आप जो जितनी सेना रखते हो इसका खर्च हमारी सेना के ऊपर रखो, क्योंकि आपके पास जो सेना है वो अस्त्रबंद नहीं है। हमारे पास आधुनिक जो डिजिटल हथियार है, उन हथियारों से द्वारा हम आपकी रक्षा करेंगे। और आप जो आपकी सेना के अंदर जो 2 लाख 5 लाख 7 लाख जो आप सेना रखते हो, इनका जो खर्च है वो हमारी सेना के ऊपर खर्च करो। आपको पता है खिराज कर भी लिया जाता था, अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राजाओं से खिराज कर भी लिया जाता था। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 में अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण के समय राज्य की सुरक्षा से आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आश्वासन दिया था। बिल्कुल अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था। अगर आपको कोई तो हमारे जो पॉलिटिकल एजेंट है वो आपकी रक्षा के अंदर तत्पर प्रधान रहेंगे, आपके राजा के साथ मिलकर युद्ध करेंगे। जिसके अंदर आपने चेलावास का युद्ध भी देखा होगा, उसके अंदर पॉलिटिकल एजेंट ने युद्ध किया था, जो गोरे कालो के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए और 1 और 3 होगा, ऑप्शन 1 और 3 यानी बी, ऑप्शन बी सही होगा इसका। सत्य कथन बताइए, 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक सामंत शक्तिशाली थे। सत्य कथन बताना है हमें कि 19वीं सदी तक पूर्वार्ध तक क्या सामंत शक्तिशाली थे क्या? शांति व्यवस्था के नाम पर गठित अंग्रेजों सैन्य टुकड़ियों का खर्च राजाओं को वहन करना पड़ता था। शांति व्यवस्था के नाम पर गठित अंग्रेजी सैन्य टुकड़ियों का खर्च, अभी मैंने बताया था कि अंग्रेजों की जो सैन्य टुकड़ियां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर किसी रियासत में होगी तो वहां की राजा उसका खर्च उठाना पड़ेगा। यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही सही है, एक व दोनों ही सत्य है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेज सैन्य टुकड़ियों का खर्च राजस्थान के राजा वहन करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। और 19वीं सदी तक पूर्वार्ध तक सामंत शक्तिशाली थे, बिल्कुल सामंत शक्तिशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये पूरा हो गया। आज की क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, आपको अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कौन 25 नंबर के क्वेश्चन हो गए, यहाँ से आगे जो आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम लेकर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तब तक